देखो बच्चों, क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन। अभी तक तो वही डिस्कस करते आए हैं और इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो इसकी थ्योरी बताएंगे कुछ और एक्स्ट्रा। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स y। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसका वीक पॉइंट ढूंढना है। कहां से क्वेश्चन सबसे इनवर्स आसान लिखा हुआ है, तो सबसे आसान इनवर्स हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है। यानी इस वाले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर साइन इनवर्स y को थीटा लेंगे, इसके लेके आएंगे tan इनवर्स x को थीटा लेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, और इसके बाद 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं पहले बच्चों। देखो फर्स्ट बिल्कुल आसान है। क्या इसमें हमने क्या मान लिया, इसमें लेट साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या मान लिया बच्चों, हमने थीटा मान लिया। देखो थीटा मान लिया, तो साइन y की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें y की वैल्यू आ रहा है यहाँ पर साइन थीटा आ गया, लिख दिया हमने साइन थीटा। फिर y की वैल्यू अब हम इसको लेंगे एलएचएस। देखो इसको हम क्या लेंगे यहाँ पर एलएचएस। एलएचएस को हम सोल्व करते हैं, तो एलएचएस सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, इसमें साइन इनवर्स लिखा हुआ है बच्चों, साइन इनवर्स। फिर क्या लिखा हुआ है 2y, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दो बस। 2y मतलब 2 साइन थीटा लिख दिया हमने, 2 साइन थीटा। और क्या है, इंटू है यहाँ पर, इंटू। इंटू में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, 11th क्लास में भी। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको बताओ। बिल्कुल आसान सा काम है। क्या लिखेंगे इसको जरा देखो ध्यान से। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ले जल्दी आ जाओ लिखने के लिए। तो हम इसमें देखो बच्चों एलएचएस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा हुआ, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स लिखा हुआ है। और क्या हो गया, हमारा 2 आ गया, साइन थीटा आ गया, इनटू ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। अब इसके बाद 11th क्लास में क्या पढ़ा है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन इनवर्स कितना आ गया बच्चों, 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब बच्चों 12th क्लास में क्या पढ़ा है, ये साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन लिखा हुआ है थीटा है, तो इसको लिख देंगे 2 थीटा लिख देंगे। और थीटा क्या हमने लेट किया है, यानी दिस इंप्लाइज टू 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू डालेंगे इसमें, 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिया है इसमें, थीटा को क्या लिया है, साइन इनवर्स वाई। सॉरी, साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई हो गया, प्रूफ हो गया, खत्म कहानी। और क्या करना है इसमें, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल आसान होता है। अब एक और बता दे रहे हैं इसके बाद, अब एनसीईआरटी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो नहीं बताएंगे, ठीक ना। तो देख लो ध्यान से, एक और बताते हैं, यहाँ पर वही काम कर रहा है बच्चों। तो सबसे पहले देखो सबसे वीक पॉइंट कहां पर है, तो यहाँ दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को वहीं से हम सोल्यूशन शुरू कर देंगे। तो सोल्यूशन शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, थीटा मान लेंगे। यानी दिस इंप्लाइज टू एक्स इक्वल टू tan थीटा। अब देखो सबसे डिफिकल्ट कहाँ लिखा है, सबसे डिफिकल्ट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। सबसे डिफिकल्ट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ। तो इस साइड से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, आरएचएस। आरएचएस से शुरू करते हैं। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, tan इनवर्स। tan इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 3 tan थीटा। और माइनस tan क्यू थीटा, tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 1 माइनस 3 tan क्यू थीटा। तो tan क्यू थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है। एक सेकंड, क्वेश्चन में ये पेयर बनाएगा ना, 2x इंटू एक्स बनाएगा ना, 2x इंटू एक्स, ठीक है। 2x इंटू एक्स, एक सेकंड बच्चों जरा हमको देखना दो, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया हमने। ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर थीटा है, हाँ स्क्वायर थीटा आएगा ना यहाँ पर आएगा स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर। बस हो गया काम। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला पर सेट नहीं बैठ रहा था, तो 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा।
अब देखो बच्चों, ये हम 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, तो tan 3 थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला हम नहीं याद करेंगे भाई, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ये क्या हो गया इसका, tan 3 थीटा हो गया। तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू डालते हैं। इसकी वैल्यू डालो तो कितना क्या आ जाएगा इसमें, tan इनवर्स आ गया बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। तो फिर वही 12th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स tan थीटा। तो कितना आ गया इसका आंसर, ये 3 थीटा आ गया। 3 थीटा क्या होता है, थीटा क्या लिखा हुआ है हमारा, तो थीटा लिखा हुआ है tan इनवर्स x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 tan इनवर्स x। अब 3 tan इनवर्स x को हम देखो दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसको हम दो बार लिखेंगे बच्चों। दो बार लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको स्पेस बना लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हम इसको दो बार लिखेंगे, क्योंकि हमको इसको दो बार में ब्रेक करना है, यहाँ पर दो फंक्शन में ब्रेक करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं पहला, और दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसके बाद हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स का एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो ध्यान से। ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला का हमने प्रूफ भी बताया है। तो यानी ये कम हो गया, बस ये प्रूफ हो गया, और क्या हो गया कम खत्म। मतलब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के देखने में काफी लंबा लग रहा है। क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, ऐसा हमेशा कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट मिलेगा एनसीईआरटी में, और उसके बेस पर क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया, कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में बच्चों क्या दिमाग लगाना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में ऐसे क्वेश्चन में, यानी ये इनवर्स है, tan इनवर्स है, ये क्या है tan इनवर्स है, ये क्या है tan इनवर्स है, tan इनवर्स है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जब तक हम tan नहीं लाएंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। जब तक यहाँ पर tan नहीं लाएंगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि tan इनवर्स है। अगर cot इनवर्स रहता तो इसको जब तक यहाँ पर cot नहीं लाते, मान लो यहाँ पर हम cot इनवर्स लिख देते हैं, क्वेश्चन ये बदल देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या 8 था, क्वेश्चन हमने बदल दिया, तो यहाँ पर लिख दिया कॉट। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉट चाहिए। पहले 10 था, कॉट बदल दिया, हमारी मर्जी, अरे कुछ भी लिख दो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर सोल्व करने के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि भाई यहाँ पर 10 कैसे लाए। तो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th वाला अप्लाई करो, 11th वाला नहीं, बात तो वही है। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये हमारे पास कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कोई फॉर्मूला, नहीं होता है भाई। ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो नहीं होता, तो इसको नहीं अप्लाई करेंगे। जब इससे नहीं आएगा बच्चों तो समझ जाना कॉस से भी नहीं आने वाला है, इससे भी नहीं आने वाला है क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला अब दूसरा दिखता है tan, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, तो ये भी नहीं होता है, ये भी प्लस होता है। तो हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है, माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पर हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे दिमाग लगाएंगे ये बात समझ में आ गई। पहले देखेंगे 9th क्लास या 10th क्लास 11th क्लास से फॉर्मूला ढूंढेंगे। ऐसे जनरली 10th क्लास से फॉर्मूला मिल जाएगा, नहीं मिले तो 11th क्लास में मिलेगा, मिला क्यों नहीं। तो यानी ये फॉर्मूला हमको मिल गया। मिलने के बाद क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो अब क्या करना है, x की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, लेट x इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा मान लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू सेक थीटा हो गया, तो थीटा क्या बनाएगा हमारा, सेक इनवर्स x बनाएगा। ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इसको लिखने का, ये लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं, इसको हटा दो। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखेंगे बाद में जरूरत होगी तो लिख लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स लिखते हैं। tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है इसका, 1 अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया, सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 1, ये रूट लगा हुआ है, रूट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स आ गया, यहाँ पर tan इनवर्स 1 अप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा लगा दिया हमने, tan स्क्वायर थीटा, और इसको रूट लगा दिया। तो tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है, तो ये होता है, वही होता है जो
tan होता है। तो यानी इसका मतलब tan थीटा आ गया। अब tan थीटा को बच्चों को इसमें बदलना है cot में, तो क्या आ जाएगा इसमें tan इनवर्स आ गया यहाँ पर tan इनवर्स। अब यहाँ पर कितना आ गया cot थीटा, लेकिन यहाँ पर समस्या आ गया, हमको चाहिए tan आ रहा है cot, है ना। तो इसको फिर 9th क्लास के 10th क्लास के फॉर्मूला पर फिर इसको चेंज करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको जब चेंज करेंगे तो देखो ध्यान से, इसको हमको चेंज करना है बच्चों। तो चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, बस चेंज करते ही आंसर आ गया। देखो क्या आ गया इसका आंसर, tan इनवर्स आ गया। और इसके बाद लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दें तो कोई तकलीफ नहीं है, दोनों कैंसिल। तो कितना रहा इसका पाई बाई 2 और माइनस थीटा आ गया। अब क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, थीटा के वैल्यू को चेंज कर देंगे। थीटा क्या है हमारा सेक इनवर्स एक्स था, वही नहीं काटना चाहिए था, हमने काट दिया था, कोई बात नहीं है। यानी पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स थीटा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन सोल्व। सेक इनवर्स एक्स आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया ये। और क्या करना है, देख लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझ लो, करना क्या होता है इसमें, ठीक ना। इसमें क्या होता है बच्चों, याद रखना, सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर्मूला देखना, सुटेबल फॉर्मूला इसका कौन सा है। जो सुटेबल फॉर्मूला होगा उसी पर हम इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हमको सुटेबल फॉर्मूला किसका मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं, यहाँ पर 7 में आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्या करना है ये बताने की ऐसी जरूरत नहीं है, फिर भी हम देखो क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है, एक लाइन का क्वेश्चन है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट लगा दिया हमने। ये देखेंगे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्लास 11th में फॉर्मूला ढूंढेंगे। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और प्लस का क्या होता है, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो हो तो क्या काम, ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan इनवर्स। ये जब तक यहाँ पर tan नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान से, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है। जब रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर tan बनेगा, और इसके बाद tan इनवर्स tan x आ जाएगा, tan x बाई 2। तो यानी इसका मतलब आंसर क्या आ गया, एक्स बाई 2 आ गया। इसको क्या बताना है भाई, ठीक ना, कहानी खत्म, ठीक है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम किस पर आते हैं बच्चों, 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले लिखा हुआ था tan, हमने इसको बदल के कर दिया cot, कोई बात नहीं है तो tan cot ही। हमको यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करके क्या लाना है बच्चों, cot लाना है, ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अब इसका एनसीईआरटी से टैली नहीं करेगा तो आंसर, तो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, हमको आंसर को ये क्वेश्चन चाहिए, तो क्या लिखा कोसाइन, कोसाइन, ठीक है ना। यानी ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स क्या लिखा हुआ है फिर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा हुआ था बच्चों, अपॉन 1 प्लस अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन में भी काम आता है, डेरिवेटिव में भी काम आता है। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सोल्व आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वी मस्ट गेट कॉट, यहाँ पर कॉट आना चाहिए, चाहे जैसे लाओ, ठीक है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं करके इधर उधर देख करके जैसे लाओ इसको लाओ, लाना पड़ेगा, इसमें नहीं लाएगा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो हम तो देखो क्या करते हैं, इसमें कॉट इनवर्स लिखा हुआ बच्चों, ध्यान से देख लो, इसको आराम आराम से समझा देते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या लाना है, ये कॉट, यहाँ पर कॉट लाना है। कॉट लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले इसको यहाँ पर लाओ 1, 1 कैसे आएगा, या फिर यहाँ पर लाओ 1, जैसे मर्जी वैसे कर दो। तो इसको 1 लाने के लिए cos से हमको डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे cos x से, तो cos x आ गया माइनस साइन x आ गया बच्चों, ये था न्यूमरेटर का। इसको हमने डिवाइड किया किससे, cos x से डिवाइड किया। डिनोमिनेटर में आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है प्लस साइन x लिखा हुआ है, और इस वैल्यू को भी हमने cos x से डिवाइड कर दिया, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, डिवाइड कर दिया हमने। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर कॉट इनवर्स आ गया। कॉट इनवर्स लाने के बाद दोनों को अलग अलग डिवाइड करो तो ये आ गया 1 माइनस tan x आ गया, tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना आ गया बच्चों, tan x आ गया, ठीक ना।
हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 1 का मतलब क्या होता है, 10 पाई बाई 4 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 पाई बाई 4 बच्चों क्या होता है बच्चों 1 होता है। पाई बाई 4 माइनस 10x से क्या आ गया यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई ये यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 1 नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं 10 पाई बाई 4 लिख देंगे बच्चों, 10 पाई बाई 4 और इंटू 10x लिख देंगे, तो कोई समस्या नहीं है, ये समस्या का निदान मिलते जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या ध्यान से देखना है, तो कॉट इनवर्स लिख दिया हमने। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 10a प्लस माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 10 का होता है, 10 का क्या होता है पाई बाई 4 और माइनस एक्स होता है। लेकिन समस्या क्या आ गया, यहाँ पर है 10 कॉट, यहाँ पर है 10, दिक्कत यहाँ आ रही है, ठीक ना, ये भी दिक्कत नहीं आ रही है। फिर इसको 9th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई करो। अरे करना क्या है, फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है 9th क्लास का, क्योंकि इसको कॉट में बदलना है। तो कॉट इनवर्स से आए, कॉट इनवर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉट, और क्या लिखेंगे बच्चों पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा क्या लिखेंगे ये वाली वैल्यू थीटा, मतलब आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो गया तुम्हारा थीटा, काम बन गया हमारा, ठीक है। जैसे हमने इसको लिखा तो कॉट इनवर्स से कॉट दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया इसका पाई बाई 2 आ गया बच्चों, माइनस पाई बाई 4 आ गया, और इसके बाद माइनस एक्स आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्यार से, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और इसके बाद प्लस एक्स, इसके बाद आगे सोल्व कर लेना, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म हो चुका है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमसे गलती होती है, क्योंकि हमको केवल पता नहीं क्या रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। और आंसर ये आंसर टैली नहीं करेगा एनसीईआरटी से, क्वेश्चन को हमने चेंज कर रखा है, ठीक है। अब आप आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते जाओ, सोल्व करते जाओ। अरे मन लगा के पढ़ो तो यार, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है पढ़ाने का। मैं टू जेड समझा दिया, थ्योरी समझा दिया, इसके बाद क्वेश्चन भी समझाए जा रहे हैं, तो इसके बाद सब कुछ वीडियो में डाल रहे हैं, तो पढ़ो देखो समझो बस, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम था अपना करते जा रहे हैं। तो देखो मेरा काम क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना है मेरा काम। मेरा काम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कैसे होगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई फॉर्मूला कौन सा ढूंढे, फॉर्मूला ढूंढना है, मेन समस्या फॉर्मूला का है। तो यहाँ पर डाल दिया इसने ए, घबराना नहीं है ना, ये डाल दिया। अगर यहाँ पर रहता 1 है ना, तो क्या दिमाग लगा लेते हम ये दिमाग लगाते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला, दिमाग तो लग जाता है इसमें, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ क्या है ए है, कोई बात नहीं है। हम इसको इस बार क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को फिर चेंज करते हैं अलग तरीके से। एक्स की वैल्यू को हमने ले लिया ए टेन, ये साइन थीटा ले लिया, कोई बात नहीं है, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ पर 1 नहीं है, ए है, तो ए का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये फॉर्मूला देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। टेन इनवर्स आ गया बच्चों, टेन इनवर्स, और क्या आ गया यहाँ पर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, तो ए साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, और माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और साथ में क्या है इसका, तो रूट है, तो रूट लगा दो, लो ये रूट लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, प्यार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और करना कुछ नहीं है, तुम्हारा काम हो गया खत्म, मतलब तुम्हारा काम नहीं, क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्वेश्चन का अंक खत्म। तो ए अपॉन साइन थीटा अपॉन ए का रूट लेंगे ए, और क्या लिखेंगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा, पूरे वैल्यू रूट के अंदर है, पूरे वैल्यू क्या है, रूट के अंदर है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स आ गया, यहाँ पर टेन इनवर्स, और क्या आ गया यहाँ पर ए आ गया, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, तो ए से ए हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, टेन इनवर्स बचा, यहाँ पर टेन इनवर्स बचा, और क्या बचेगा बच्चों, तो ये बचेगा टेन थीटा बचेगा। फिर वही दिख रहा है हमको, ये दोनों कैंसिल, तो वैल्यू कैंसिल होकर क्या बच जाएगा यहाँ पर थीटा। क्या हमने कोई चेंज किया है, तो हाँ चेंज किया है, क्या चेंज किया है, तो एक्स की वैल्यू को लिया हुआ है, बट एक्स इजकल टू ए साइन थीटा लिया है, तो एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा ये साइन थीटा। तो थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा यहाँ पर, थीटा की जो वैल्यू है क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो देयरफॉर इसका जो सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन क्या आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है पर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्वेश्चन सोल्व हो गया, एक्स बाई ए। ये तुम्हारा क्या है, ये हमारा थ्योरी है, और ये हमारा सोल्यूशन है, कहानी खत्म हो गई, हो गया क्वेश्चन सोल्व।
और क्या करना है यार, ऐसे ही दिमाग लगाते जाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद भी नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई। देखो यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों, 10 है। तो ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला कैसा बन रहा है जरा देखो। अभी अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले समझाया है। इसमें क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो tan 3 थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है। अब ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पर ए लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को एक्स के अंदर ले आएंगे। कैसे लाएंगे, तो एक्स की वैल्यू को चेंज करो। तो एक्स की वैल्यू हमने क्या मान लिया, लेट क्या मान लिया, एक्स इजकल टू हम मान लेते हैं ए tan थीटा, एक्स की वैल्यू ए tan थीटा। तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या बनते जा रहा है यहां पर। तो हम लेते हैं यहां पर tan इनवर्स क्या लिखेंगे यहां पर 3a स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे बच्चों, ए tan थीटा डालेंगे। एक्स की वैल्यू को हमने क्या डाल दिया, ए tan थीटा डाल दिया। एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब क्या लेंगे यहाँ पर, ए tan थीटा, मतलब लिखेंगे ए tan क्यूब, ए tan थीटा का क्या लिखेंगे यहाँ पर, होल क्यूब। बस प्यार से लिखते जाओ, इसके साथ बिल्कुल प्यार से पेश आया तो सोल्व हो जाएगा, जहां प्यार से पेश नहीं आया तो ये गड़बड़ कर देगा। तो यानी ए क्यू लिखेंगे यहाँ पर, ए क्यू लिख दिया हमने, माइनस क्या लिखेंगे 3a लिख दिया। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो ए tan थीटा का क्या लिखेंगे यहाँ पर, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो काम हो, लग रहा है कि हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा काम, ये काम हो गया। तो ये काम करने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्टेप और लिखेंगे। एक स्टेप में और क्या लिखते हैं यहाँ पर, tan इनवर्स लिखते हैं बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स। अब देखो ध्यान से, तो 3a³ tan थीटा, ये क्या आ रहा है इसमें 3a³ और tan थीटा आ गया, माइनस a³ tan क्यू थीटा, a³ tan क्यू थीटा। ये एक कैंसिल होगा तो हमारा काम बन जाएगा, और कैंसिल हो गया। तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, a³ और माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा। जब ए आ गया तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से, इसको अब सोल्व करेंगे, इसको ध्यान से सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स लिख दिया हमने। अब देखो a³ न्यूमरेटर से कॉमन आ गया, a³ न्यूमरेटर कॉमन आ गया, तो बचा क्या इसका 3 tan थीटा बचा, 3 tan थीटा माइनस क्या बचा इसमें tan क्यू थीटा। अब तो समझ में आ गया हो गया कि हम करने क्या जा रहे हैं, करने जा रहे हैं इसको a³ को कैंसिल करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला में क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चों। तो काम हो गया कैसे, ये हो गया कैंसिल। तो बचा क्या हमारा, tan इनवर्स बच गया। tan इनवर्स क्या बचेगा इसमें, tan 3 थीटा बच गया ये फॉर्मूला से। तो tan tan कैंसिल, तो क्या बच गया इसका 3 थीटा आ गया। थीटा क्या होता है, थीटा होता है, क्या होता है थीटा, तो यहां से पता कर लो थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या पता करेंगे, लेट एक्सल टू tan थीटा लिया था हमने, तो यानी दिस इंप्लाइज टू थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, एक्स अपॉन ए और tan इनवर्स अपॉन tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, बस ये वैल्यू हो गया थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू डाल दो, तो क्या लिखेंगे 3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। क्वेश्चन सोल्व हो गया। अपना अपना सॉल्यूशन पर दिमाग लगा लो, हमने दिमाग लगा लिया, तुम भी इस तरह से एक बार और दिमाग लगा लो, इसके बाद क्वेश्चन यूं सोल्व हो जाएगा, फिर कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। अरे जिंदगी का क्या मतलब है यार, ये है कि मतलब बोर्ड तक याद होना चाहिए, बोर्ड तक याद रहेगा, ये हमारी गारंटी है। अगर ये एक बार लिख लिया तो केवल सुनने से नहीं होगा, इसको लिखने से होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये तो कोई बेवकूफ बच्चा भी कर देगा, जो जो मन लगा के 10th क्लास में पढ़ाता है या फिर 11th क्लास में पढ़ाता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन यहां से करो, जहां पर ये वीक पॉइंट है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है तो दे दो यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं,
साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पता करते हैं, साइन इनवर्स 1/2। अगर वैल्यू याद है तो ठीक है, इसको लिख देना π/6। नहीं याद है तो क्या करना, मेरे जैसा करना, 1/2 की वैल्यू लिख दिया तो यह लिख दिया साइन थीटा, और साइन थीटा कितना होता है बच्चों, तो साइन π/6 होता है। तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा, तो थीटा ये वैल्यू कितना आ गया, π/6 आ गया। मतलब इसकी जो थीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू π/6 है। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, cos लिखेंगे, और क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, और इंटू इसकी वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या डालेंगे, π/6, और ये ब्रैकेट लगाएंगे। फिर एक ब्रैकेट तो सोल्व हो गया। अब इसका ब्रैकेट देख लो, तो ये ब्रैकेट एक और है यहाँ पर, तो यानी इसका मतलब फिर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो π/3 की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर π/3 क्या आ जाएगा, फिर 1/2 बना देगा। यानी फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, इसका तो क्या आएगा, 1। यानी क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स आ जाएगा, ये 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 क्या है, फिर अगर पता है π/4 तो लिख लेना, नहीं π/4 पता है तो फिर यही काम कर देना, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4 थीटा लिख देंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है, तो लिख देंगे tan π/4 इक्वल टू 1 होता है, तो tan थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू π/4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे π/4 लिख देंगे, और ये कहानी खत्म हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, समझ में आई बात। ये लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, बिना लॉजिक के काम नहीं चलेगा। अगर सोचेगा इसको लर्न करके काम कर ले तो नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री। और फॉर्मूला पर कमांड रखो, दो बातें याद रखनी है, क्वेश्चन सोल्व कैसे नहीं होगा, कोई बेवकूफ बच्चा भी कर लेगा, नहीं होगा तो फिर देखो यहाँ पर, अरे क्वेश्चन इतना आसान कर दिया है ना आजकल। पहले बच्चे क्या करते थे ना, फांसी लगा लेते थे। सिलेबस क्या होता था, ज्यादा था सिलेबस, तो बच्चे नहीं पास होते तो फांसी लगा लेते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ कि वही बच्चे को सिलेबस इतना रिड्यूस कर दिया, इतना कम कर दिया 12th क्लास में, 10th क्लास में, कि अब क्या है, कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। अरे 3 महीना में पढ़ो, मन लगा करके सिलेबस खत्म, 3 से ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हाँ जरूरत है किसमें, मेंस और जेई मेंस और एडवांस में पड़ेगा तब उसकी जरूरत है। देखो बच्चों, इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करते हैं, क्या करना है बच्चों, कॉट लगा दो यहाँ पर, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो ये तो कोई बेवकूफ बच्चा ही बता देगा भाई, क्योंकि फॉर्मूला हमने बता दिया है। फॉर्मूला क्या बता दिया है, tan इनवर्स π/2 tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या होता है बच्चों, ये π/2 होता है, ये सबको पता है। तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी डालेगा, डाल दो, जो मर्जी डाल दो, रियल नंबर डाल दो। तो रियल नंबर में क्या, ये क्या है, रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है, तो जो वैल्यू यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर। तो क्यों ना इसको लिख दे यहाँ पर cot π/2, cot π/2 क्या होता है, ये सबको पता, 0 होता है, हो गया, कहानी खत्म। बस ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उससे आसान ये वाला है। क्या लिखा है इसने, साइन लिखा हुआ है, साइन 1/5 लिखा हुआ है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अरे यार गधो बेवकूफो, देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बता रहे हैं, ठीक है ना, चलो बता देते हैं। तो यहाँ पर देखो, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/5 लिखा हुआ है, और प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 1 है। 1 कब आएगा, जब π/2, ये 1 कब आएगा, देखो यहाँ पर 1 है, ये साइन 1, तो यानी देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू π/2 होता है, ये बात तो पता है, यानी ये वाली वैल्यू π/2 होना चाहिए। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू π/2 है। ये π/2 कब आता है भाई, जब दोनों वैल्यू सेम होती है, तो यानी देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1/5। बस कहानी खत्म, आंसर आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, घर जाओ अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, इस तरह से वैल्यू यहाँ पर बच्चों कुछ भी हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखना। ये 10 में भी दे देगा, ठीक है, दे देगा तो दे देगा, देने दो, ठीक है। ये क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, देखो ये क्या करेगा, 10 में भी दे देगा, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है बच्चों, हम थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्जन, तब हम बताएंगे आगे का क्वेश्चन, जो बच जाएगा अगली क्लास में हो जाएगा। तो देखो कन्वर्जन में क्या है, ये क्या है, मान लो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को बच्चों हमने मान लिया थीटा, क्या मान लिया इसको, थीटा, एक चीज सिखा रहे हैं थीटा।
तो x की वैल्यू क्या सिखाएंगे, साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अप्लाई कर देंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा अगर x लिखा हुआ है तो क्लास 9th में आ जाओ। तो ये हो गया थीटा हो गया, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, x है, तो हाइपोटेनस क्या है इसका, 1 है। तो बेस क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये बिल्कुल आएगा सर, बात तो सही है। तो अगर साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा है, तो कॉस थीटा क्या आएगा, जरा देखो तो। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं अपन 1। तो थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंडर ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख रहे हैं यार हम, ठीक ना, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है इक्वल टू कॉस इनवर्स किसके इक्वल है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब इसी वैल्यू को और देख लो ध्यान से, tan थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये tan इनवर्स किसके इक्वल होगा, जल्दी से अप्लाई करो शॉर्टकट ट्रिक, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये लिखेंगे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख लो। यानी ये हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, तो सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना। और तो कोसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, तो कोसेक इनवर्स इक्वल टू, सब आपस में इक्वल होंगे। कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा इसमें, तो कोसेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगा 1/x होगा। लेकिन इसी में कंडीशन होगा, कंडीशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने एक्यूट एंगल लिया है, एक्यूट एंगल में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। बस ये ध्यान रखना है। मतलब बी कैन यूजिंग दिस फॉर्मूला B can convert one trigonometric inverse trigonometric function into another inverse trigonometric function। और सीधा ये फॉर्मूला इतना याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्या करना है, ट्रायंगल का सिस्टम अप्लाई कर देना है। याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है, यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं है बच्चों, 6 फॉर्मूला नहीं है, ये 36 फॉर्मूले हैं टोटल। तो कितना बदलते रहेंगे, अगर मान लो इसी फॉर्मूले को फिर से हम चेंज कर दें, हमारी मर्जी, कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स एक्स, यहां लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स और यहां लिख दिया हमने साइन इनवर्स के, फाइंड के। देखो क्वेश्चन हो गया, एक नया सा क्वेश्चन हो गया, फाइंड के, एक नया सा क्वेश्चन हो गया। तो नया सा क्वेश्चन में के की वैल्यू बताओ, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तब भी ठीक है। तब भी ठीक कैसे है, तो क्लास 10th में आ जाना, 9th में आ जाना, तो क्लास 9th पढ़ो अब। तो क्लास 9th में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया क्लास 11th, क्लास 12th हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, cos थीटा, क्लास हो गया ये 11th। अब इसके बाद यहाँ पर 9th में 10th में आ जाओ, तो 10th में अप्लाई करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया एक्स, हाइपोटेनस 1 आ गया, तो ये आ गया 1 एक्स स्क्वायर आ गया। तो बाकी इसको चेंज करेंगे, तो साइन एक्स साइन थीटा क्या लिखेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो थीटा क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू देखो पता लग गया, के की वैल्यू पता लग गया। मतलब ये क्या है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन के बेस पर क्वेश्चन को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक ना। और इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व के नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए बाकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।